हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली की पूजा के बाद चौकी आपको कब उठानी है? तो चौकी जो है ना, भाई दूज के बाद जो है ना चौकी उठाई जाती है, या भाई दूज के शाम के समय जो है ना आप चौकी उठा सकते हैं। ये भी दिन देखकर उठाई जाती है, जैसे कि अच्छा दिन पड़ता है, शुक्रवार हो गया, गुरुवार के दिन जो है ना चौकी कभी नहीं उठानी चाहिए हमें दिवाली की। तो चौकी का सामान का क्या क्या करना है मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में जो है ना सब कुछ यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो हमने कौड़ियाँ, पैसे, हल्दी की गांठें, कमल गट्टा, ये सारा सामान जो माता लक्ष्मी पर चढ़ाया था, इन सारे सामान का आपको क्या करना है। तो इन सारे सामान को लाल कलर के कपड़े या लाल कलर की पोटली में बांध कर रखा जाता है और अपने घर की तिजोरी में इसको रखना चाहिए। तो आपके घर की तिजोरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो इसी में जो है ना इसको रखें। अगर पोटली नहीं है तो केवल लाल कपड़े में बांध के रख सकते हैं। इससे आपके घर में जो है ना पैसों की बरकत होगी। फल, मिठाई, जो भी कुछ हमने माता रानी को चढ़ाया है, इन सबको जो है ना प्रसाद के रूप में आपको अपने परिवार वालों को सबको बांट देना है। सब लोग मिलकर प्रसाद खाइएगा माता लक्ष्मी का, क्योंकि पूरे एक साल बाद जो है ना दिवाली आती है। फल मिठाई के बाद बात आती है खील बतासे का क्या करना है। तो काफ़ी सारे लोगों के यहाँ मैंने ये परंपरा देखी है कि खील बतासों को साल भर अपने घर में रखा जाता है, क्योंकि खीलों में जो है ना माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो थोड़ी सी खीलें जो है ना अपने किचन के अंदर आप ज़रूर रखिएगा। ज़्यादा तो मत नहीं रखना, क्योंकि इसमें थोड़ी कुछ दिनों बाद जो है ना ख़राब होने लगती हैं। तो थोड़ी सी खीलें ज़रूर रखना अपने घर में कि किचन में, ताकि आपके घर में हमेशा बरकत रहे। नाग केसर और शहद का आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था। तो नाग केसर और शहद को कांच की शीशी में मिलाकर अपने घर की आपको तिजोरी में रखना है। जो हमने खड़े अनाज माता लक्ष्मी पर चढ़ाए थे, इनका क्या करना है। तो जो हमने खड़े अनाज माता लक्ष्मी पर चढ़ाए थे, इन सारे अनाजों को अपने रसोई घर में जो आपका सामान है उस सामान में आपको मिला देना है, ताकि आपके घर में हमेशा बरकत रहे और किचन के सामान में हमेशा जो है ना बढ़ोतरी बनी रहे। धनिया के क्या करना है, जो माता लक्ष्मी पे हमने धनिया चढ़ाया था ना, धनिया को भी जो है ना आप अपने किचन के सामान में जो है ना यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया आपको जो लाल कपड़े में हम सारा सामान बांधने वाले हैं उसमें आपको डालकर रखना है। अगर आपने कलश स्थापना की है तो कलश के नारियल का क्या करना है। कलश के नारियल को अपने घर की मेन गेट का जो आपका होता है, मेन गेट पर लाल कपड़े में बांधकर टांगा जाता है। इससे कहते हैं कि आपके घर को किसी की बुरी नज़र नहीं लगती और माता लक्ष्मी जो है ना हमेशा आपके घर में रहती हैं। तो इस तरह का जो है ना उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी इफ़ेक्टिव उपाय है। और कलश के जल को आप अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। और कलश का जो चावल है, चावलों का मैं बाद में आपको उपाय बताऊँगी। जो हमने ग्वालिनें रखी है, इनका क्या किया जाता है। तो ग्वालिनें घर की छत पर या फिर अपनी बालकनी में इनको रख सकते हैं। ये वहाँ की जो है ना बहुत शोभा बढ़ाएंगी। तो हम तो जो है ना हमेशा यही करते हैं कि अपने घर की बालकनी में या छत पर इनको रखते हैं, और ये हमारे घर की बहुत शोभा बढ़ाती हैं। इसके बाद जो भी आप माता लक्ष्मी की पूजा में जो भी आप खेल खिलौने लेकर आए हैं, क्योंकि इस तरह के मिट्टी से बने हुए खेल खिलौने बहुत मिलते हैं दिवाली पर, तो इनका आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। हाथी को हमेशा घर के दरवाजे के बाहर शोभा बढ़ाने के लिए रखा जाता है। आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना हम सारे सामान का करते हैं। जो चकिया का क्या करना है, इसे जो है ना रसोई घर में रखा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा हमने इस चकिए पे की थी। तो इसे जो है ना अपने रसोई घर में रखिए, बहुत सुंदर लगती है देखने में। और ये है गाय, तो गाय को भी जो है ना मैं इसी तरह से, या तो आप पूजा घर में रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास गाय नहीं है तो आप अपने पूजा घर में इनकी डेली पूजा कीजिए। इससे भी बहुत बरकत जो है ना घर में होती है। मोर पंख का क्या करना है, तो मोर पंख को जो है ना ठाकुर जी की पूजा में रखना है आपको, और इनको अपने घर में ज़रूर रखिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं घर में रखना। इसके बाद जो बर्तन आप लेकर आए हैं उसका क्या करना है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा में जो हम नया बर्तन लेकर आते हैं वो भी रखते हैं। तो इस बर्तन को आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनको संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना वो हमारी बहुत याददाश्त होती है। और अपने हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हम उन्हें दिखाते हैं, देखो ये दिवाली पर हमने ये लिया था, ये दिवाली पर हमने ये दे लिया था। तो ये छोटी छोटी यादें होती हैं, बहुत संभाल के रखना चाहिए, और हर दिवाली पर हमें कुछ ना कुछ ज़रूर लेना चाहिए। तिजोरी का भी जो आपका सामान है सारा तिजोरी में रख दीजिए, बाहर मत रखिएगा, वरना किसी की नज़र पड़ जाएगी। इसके बाद जो है ना जो हमने खीले बतासे जो माता रानी पे चढ़ी थी, जो हमने खीलों की बरसात हम करते हैं दिवाली पर, तो ये सारी खीलें जो है ना उठाकर आपको प्रसाद के रूप में सभी में बांट देनी है। घर के सभी लोग खाते हैं इसको। झाड़ू का क्या करना है, तो झाड़ू से जो है ना आप अपने घर में झाड़ू लगा सकते हैं, और झाड़ू को हमेशा अपने घर में छुपा के रखिएगा। कभी
घर में आने वाले व्यक्ति की नज़र कभी डायरेक्ट झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। तो झाड़ू के बारे में कभी मैं एक आध वीडियो बनाऊंगी आप लोगों को, ताकि आपको पूरी जानकारी जो है ना झाड़ू के बारे में मिल पाए। तो जितनी भी चौकी पर खीले हैं ना, तो सारी खीलों को आप प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। जो हमने जनेऊ कलावा चढ़ाए थे, तो अगर आपके यहाँ घर पर कोई जनेऊ पहनता है तो उनको दे दीजिए। अगर कोई जनेऊ नहीं पहनता है तो जनेऊ कलावा और जितने भी पुष्प यानी माला फूल चढ़े हुए हैं, इन सबको जो है ना विसर्जन के लिए भेजा जाता है नदी में। और कलश के जो आम के अशोक के पत्ते हैं उनको भी जो है ना आपको विसर्जन करने की हटाने से पहले माता रानी से आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि पूजा में अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो माता रानी हमें क्षमा करें और अपने कदम जो है ना हमेशा हमारे घर में ही रखें। तो ऐसी भाव और प्रार्थना करते हुए जो है ना आपको चौकी हटा देनी है। और लाल कपड़े को जो हमने चौकी के ऊपर बिछाया था, इस लाल कपड़े को जो है ना आप अपनी पूजा में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे त्यौहार जो है ना हमारी भारतीय संस्कृति में आते हैं, तो कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद चौक को जो है ना अपने माथे से लगाया जाता है। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, जो हमारा साड़ी का पल्लू होता है ना, उससे जो है हम चौक जो है ना पलटते हैं। यानी चौक के जो चारों कोने होते हैं ना, उनको थोड़ा सा मिटाला जाता है अपने साड़ी के पल्लू से। इसके बाद जो है ना, जो आटे का जो चौक होता है, आटा जो है ना चींटियाँ बहुत प्यार से खाती हैं, तो इस आटे को जो है ना मैं गमले में डाल देती हूँ, क्योंकि गमले की मिट्टी में बहुत सारी चींटियाँ रहती हैं और इस आटे को बहुत अच्छे से खाती हैं। और जब चींटियों को आप आटा खिलाते हो तो इससे भी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये छोटे छोटे से जो उपाय है ना, वो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन करते हैं। तो इस आटे को जो है ना मैं डाल दूँगी गमले में। मैं हमेशा जो है ना आटे का ही चौक पूरती हूँ। रंगोली जो है ना फिर कोई मतलब की नहीं रहती, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगती है। फिर बाद में जब हटानी होती है तो कोई मतलब की नहीं है, केवल कचड़े में जाती है। तो बस इस तरह से हम जो है ना प्रयोग करते हैं, सारा सामान जो है ना हटा देते हैं। जो कैलेंडर जो है ना माता रानी का लगा हुआ है, यानी तस्वीर जो लगी हुई है, इस तस्वीर को जो है ना हम इसी तरह से साल भर दीवार पर लगा के रखते हैं और ये इस दीवार की बहुत अच्छी शोभा बढ़ाती है। लगता है कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश है और माता लक्ष्मी जो है ना यहीं पर बैठकर हमें देख रही हैं। इस तरह से हम पूरी चौकी का सामान हटाते हैं। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।